नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारी को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। प्रमुख सचिव और डीजीपी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह कांवड़ शिविर, मेडिकल बूथ तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत जैसे कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शरारती एवं अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान कुछ स्थानों पर तैयारियों में लापरवाही सामने आने पर प्रमुख सचिव और डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों से कहा सभी कमियों को यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में दूर करने के निर्देश दिए। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ी जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी लगातार कमी आई है और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उसका रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून की सम्मत कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मुद्रा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहाँ पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेस हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और जो एडीजी साहब ने काफ़ी बैठकें करके आपसी समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के रूप में सफल हो, इसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। जिस पर मार्ग है उसको जो स्लैब रोड बन गया है, ये चीज में टूटा हुआ है रास्ते का और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले, बरसात में मिट्टी अलग हो जाएगी, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके इसका समाधान। जैसे बरेली में क्या किया गया है कि हट्स बनाए गए जो उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है जैसे जहाँ ये डीएम इसी
इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई असुविधा ना हो। कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम सुविधा उपलब्ध कराएं। महिला कांवड़ियों की क्या विशेष आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपी ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दी। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कांवड़िया इसमें यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। आज कांवड़ का विषय है। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, और सभी विभाग जो व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है, और डीजीपी साहब ने काफी बैठकें करके आपसे समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि 0 इंसिडेंट, 0 एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, इसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। बता दें कमिश्नर साहब को, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान करें। इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई सुविधा ना हो, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम महिला कांवड़ियों की विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं, उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं।